आइए जानते हैं आज की कहानी। जी, स्त्रियों को अनेकों पुरुषों से संबंध बनाते हैं, उसका पाप कैसे बच सकती है? दर्शन बांधो। आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों को एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य पाप कर्म में व्यस्त रहता है और यदि वह समय रास्ते ईश्वर की पहचान जाता है तो परमात्मा उसकी सभी पापों को नष्ट करके अपनी शरण में ले लेते हैं। इस बात को पुराणों में कई उदाहरण है। पापी अजमेर भी अंत समय में भगवान का नाम लेकर मोक्ष का प्रति कर लिया। आज की कहानी भी ठीक इसी प्रकार की है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। सुंदरता के लाखों लोग दीवाने थे, सैकड़ों लोग उसको पाना चाहते थे। वैश्य अपने कर्म के अनुसार अपने शरीर को बेचकर नाच दान करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वह जानती थी कि उसका जो कर्म है वह समझ में गिरता है और निर्धन्य माना जाता है। उसके कर्म क्यों पाप की श्रेणी में रखा जाता है और जो जो उसका योग करते हैं, वेश्या के संग करने वाला निश्चित हो नरक में गिरता है। एक दिन बसिया बैठी बैठी अपने मृत्यु के बारे में सोच रही थी कि एक दिन जब उसकी मृत्यु होगी तो यमराज से नरक की ओर देंगे, क्योंकि उसने सारे जीवन पाप ही कमाया है। अगर कोई व्यक्ति किसी का पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या करता है तो पाप करने वाले और करने वाला दोनों ही बराबर के। वेश्या सोचने लगी कि करने के बाद मेरा तो नरक में गिरना तय है, क्यों न मरने से पहले मैं कुछ पुण्य कमा लूं जिससे नरक में कुछ मुझे राहत मिल जाए। और याद रखना बंधु, अगर आपको दिमाग में कुछ अच्छे कर्म करने का विचार आता है तो समझ लेना भगवान भी उसका सपोर्ट कर रहा है। बिना ईश्वर कृपया के आपके मन में शुभ कर्म नहीं, प्रेरणा जगत शक्ति। वेश्या सोचने लगी कि कैसे पुण्य कमाऊं। आदि मैं अपना धंधा छोड़ता हूं तो पेट पालने का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदमी शुभ कर्म तो करेगा ना जब जीवित रहेगा। अभी मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूं तो लोग मुझे नीच औरत का काम देने स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा योग तो कर सकती है पर मुझे कम नहीं देंगे। वेश्या पूरी रात सोचती रही कि मैं ऐसा। फिर उसे एक उपाय सूझाकर उसे कम करो। विधि नाना मां रखें। जहां कृपया उसने सोचा कि मैं अपने पास आने वाला पुरुष के साथ वही व्यवहार करती हूं जो एक स्त्री अपने पति को साथ करती है, तो क्यों ना मैं इसे एक पवित्र स्त्री की तरह करो। आज से जो भी पुरुष मेरे पास आएगा उसे मैं अपना पति समझेगी और पति की तरह ही उसकी सेवा करूंगी, धर्म का पालन करूंगा। अब तो दर्शन बंधु, उसे वेश्या के घर में जो थी पुरुष उसे मिलने जाता था वह उसे पति परमेश्वर के समान मानती थी और एक पतिव्रता स्त्री की तरह उसकी पूजा करती थी। इस तरह हर रोज उसके जीवन में एक नए पति का आगमन होता था। वह बिना भेदभाव किया उसकी सेवा करती थी। धीरे धीरे काफी समय गुजर आया। अनेकों पुरुष आए और चले गए। उसने सबका उसी पूजन किया, सबकी सेवा की। एक दिन उसके यहां एक कौड़ी पुरुष आया तो वैश्य ने उसे पुरुष के अपने घर से भागने की वजह उसे बड़े आदर से अपने घर के अंदर बुलाकर ले गई। वह व्यक्ति आयु से भी बड़ा वृद्धा और शरीर से भी बीमार था। वैश्य ने सोचा कि जब आज यह कोठी पुरुष मेरे द्वारा पर आया है तो आज का यही मेरा धर्म का देवता है। पति परमेश्वर की तरह मैं। दर्शन बंधु हुए। वेश्या उसे रोगी बीमारी पुरुष की पत्नी रात भर उसकी सेवा करती रही। मैं अचानक से उसे कोढ़ है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। यह कि वह कोठी पुरुष उसे वेश्या को घर पर ही मर गया। अपने एक रात के पति को मारा। वह वेश्या उसके सबको गोदी में रखकर रोने लगी। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। इसका पत्नी होने के नाते यह मेरा धर्म तो मैं अपने इस पति के साथ ही शक्ति हो जाऊं, क्योंकि जो सच्ची पतिव्रता होती है वह पति को न रहने पर अपना भी जीवन नहीं मानती। स्त्री हंसना खेलना बोलना बतलाना चलना फिरना सब पति के लिए ही होता है। पति के हंसने पर हंसना, पति के रोने पर रोना, पति के मरने पर मर जाती है। पतिव्रता स्त्री का स्वर निर्धारण पति पर है। कोठी के साथ वैश्य ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय कर लिया। सुबह होने पर वैश्य ने उसे कौड़ी के सबको नहलाया धुला, उसे नए वस्त्र पहना है और जितने भी उसे वेश्या ने किया उसके बाद उसकी चिंता की और एक सुहागन स्त्री की तरह सच समरकर 16 सिंगार करके उसे पौधे के साथ चिता में बैठकर सती हो गई। वैश्य उसे पुरुष के साथ लोक में चली गई। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण भगवान ने उसके पूर्व के पाप कर्मों के नष्ट कर दिया है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी शरण में बुला लिया। इस कहानी का उद्देश्य यह है
कि जब एक वेश्या पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण मोक्ष में प्राप्ति हो गए हुई, तो हुए स्त्री भी अपने पापों से रहित होकर मोक्ष का सकती है। जिन्हें पति के आंतरिक अन्य पुरुषों के संबंध बनाए हैं, जिन्हें अपने हित पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों का साथ रमण कम किया है या कर रहे हो। कई बार अन स्त्रियों को मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उन्होंने अपने पति का धोखा दिए हैं तो भगवान उन्हें कैसे क्षमा करेंगे। देखिए, भगवान आपकी पूर्व की सारी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, जो अपने जाने। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपनी गलतियों का गलती मानकर और आगे गलती न करने का प्लान लेना होगा, और ईश्वर को साक्षी मानकर जिस पुरुष को अपने पति के रूप में चुना है उसे पतिव्रता संपन्न होना होगा। आज से अपने पति को ही अपना मन में बस जाकर उसकी पूजा करनी होगी, भले ही वह देखने में ग्रुप को कमजोर हो, अनपढ़ हो, गवार हो, लुला हो। अभी आप उसे ही अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगती हो तो विश्वास माननीय भगवान आपकी गलतियों को भूलकर अपनी शरण में आपका बुला लेंगे। जब जागो तभी सवेरा। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार लेता है और आगे गलती न करने का प्राण देता है, तो इतना करने पर ही उसको आधे पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे वह सत्य धर्म का पालन करता है। में नहीं गिरना पड़ता। तो उसे मनुष्य तो गलतियों का घर है। गलती होने पर उसका एहसास हो जाना और उसके रास्ते को बदल लेना ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि आजकल रहने को स्त्री पुरुष विचार के घाट पर चल रहे हैं या चल चुके होंगे। अभी वह अपनी मृत्यु से पहले पहले अपने आप को सुधार देते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें संतृप्त मिल सकती है मरने के बाद। तो फिर यमराज का फैसला सुनाया जाता है। आज मिला तो मरते वक्त ही भगवान का नाम लेकर मूंछ का लिया था। लेकिन हम एक बात का भी विशेष ध्यान रखना है, मृत्यु का किसी को पता नहीं कब आ जाए। जो कुछ हो सकता है वह मृत्यु से पहले ही हो सकता है। वह एक कहावत है, सुबह का भोला आदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं मानते। समस्या पुरुषों से अनुरोध है कि यदि अपने पूर्व में गलतियां की है या कर रहे हैं तो अपने आप को नराकाश में गिरने से बचा लो, अपने अपने स्थान पर लौट आओ और परमात्मा ने विधि विधान के अनुसार जो भोग आपको दिए हैं उनका उपयोग करो और पिछले कर्मों का प्रेषित करो। यही मोक्ष का सरल उपाय है। दर्शन बांधो में उम्मीद करता हूं आप इन बातों पर जरूर विचार करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक चर्च के साथ आप सभी को बहुत। आइए जानते हैं आज की कहानी, पेड़ों की समस्या। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सर्च करने गया, पर वहां पहुंचा उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने की सभी पेड़ पौधे से एक एक करके सवाल पूछने लगा। योग ब्रिज ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह दावेदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने दावेदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुकते हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लगता की भांति पर पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लगता इसलिए मेरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खेल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चित था, खेल हुआ था और ताजी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बगीचे में घूम चुका, लेकिन एक से एक बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुई बैठी है, लेकिन तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता दिखाने की वजह सुबह की दूसरों से तुलना कर दुखी है, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब अपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही सोचते थे कि मैं अपने गुनाह को इस बगीचे को सुंदर बनाऊंगा। अभी आप इस स्थान पर योग अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते, इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की वजह है। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करता हूं और परेशान रहता हूं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की वजह हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन देशों क्यों नहीं हैं। न तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं, न अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, और न ही हमें और किसी तरह दौड़ सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग अलग है और सभी की विशेषताएं अलग है। हम जैसे हैं वैसे ही अस्तित्व हमें चाहता है। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो उन लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उसे क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की। अगर हम यकीन कर ले कि हम सफल हो सकते हैं
तो इसे दूसरे भी पर हम विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन काम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होने अच्छी बात है। इसे हम यह पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुनाह अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित कर या जान ले। आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर ही बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को दरवाजा जो खटकती लगातार है। खुद को सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कर क्षमता सुधारना चाहते हैं। दोस्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और अपने साथ दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।